अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अच्छा, तो मेरे पास वक्त है सुबह का, क्योंकि आपको पता है कि मैं बिल्कुल फ्रेश व्लॉग बनाती हूँ। कोई इतना बड़ा कंटेंट नहीं होता मेरा कि मैं डेली मतलब के 2-4 व्लॉग बना के रख दूँ और वो डालती रहूँ। अभी इतना कोई खास कंटेंट नहीं है मेरे पास आजकल। तो आपको जैसे कि पता है कि थोड़ा बहुत हस्बैंड के साथ इशू चल रहा है। वो कभी बात को मजाक में ले जाते हैं, कभी सीरियस हो जाती है बात, तो यही बस चल रहा है अभी तो। नहीं तो लोगों के मैं व्लॉग देखती हूँ माशाल्लाह से, वो दिन में 2-2 3-3 व्लॉग डाल रहे होते हैं। अभी इतनी कैपेसिटी मेरे अंदर तो नहीं है कि भाई मैं डेली बेसिस पे व्लॉग डाल सकूँ, डेली बेसिस पे 2-2 3-3 व्लॉग डाल सकूँ। एक भी डाल लूँ तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खैर व्यूअर्स जी, मैं अभी घर के कामों की तरफ जा रही हूँ। आज जन्नत और पीछे हो जाओ, थोड़ा सा सही आनी चाहिए। अच्छा जी, मेरा कोई कैमरामैन है नहीं। मेरा कैमरामैन जो था वो अपने घर चला गया है। तो मेरा अभी इस टाइम जो कैमरामैन है वो है जन्नत। तो जन्नत ने मोबाइल पकड़ा हुआ है और मैंने कहा चलो भी एक छोटा सा व्लॉग मेरा बना लो। तो भी बस ये आप देख सकते हैं इसका कैमरा करेंगे जी। कल हमने कपड़े धोए हैं, अभी तक कर ठीक है। कल हमने कपड़े धोए हैं और ये सारी रूटीन है कि अभी ये चारपाई भरी हुई है, वो सामने देखें, जब दरवाजे पे देखें वो सब लटके हुए भी हैं। ठीक है, तो अभी ये मकसद है कि इतने कपड़े हैं, अभी इनको मैंने तय करना है। ये सारी घर की सफाई अभी तक पड़ी हुई है। तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा माइंड सेट नहीं है, इस वजह से कुछ अभी तो मैं भी करवा लूंगी जी। मुझे भी कपड़े करने आते हैं। तो फिर आप सुबह कर देती ना। ना सारे मैं भाड़ के करते मास तो होता। जितने आप कर सकती थी उतने कर देती। अच्छा व्यूअर्स, जो देखें बेटियां होती हैं अपनी तरफ से कोशिश करती हैं माँ बाप का हाथ बटाने की। तो अबे पहले कैसे सारा काम कर लिया था। हाँ, 2 दिन पहले इसने 2-3 दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसने माशाल्लाह पूरे घर की सफाई की थी। मैं सोई हुई थी उस वक्त। साफ आ रही है पीछे से रोशनी की वजह से, ख़राब तो नहीं हो रही वीडियो। तो व्यूअर्स जी, जो बेटियां होती हैं बहुत प्यारी होती हैं ना। तो बस अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। तो मैं कहती हूँ कि बस मैं और यूनस, हमारी ये सोच है कि अल्लाह पाक जब ये बड़ी हो जाएंगी अपने घरों को होंगी, तो यूनस की सोच है कि भाई इनकी जब कल को शादियाँ वगैरह होनी हैं तो इनके लिए एक अलग अलग घर होना चाहिए बच्चियों के लिए, कि भाई वो अपनी बेटियों को एक एक घर से दे सकें, ताकि आने वाले वक्त में वो किसी मुश्किल का सामना ना करें, उनका अपना घर हो। तो मतलब इस तरह वो सोचते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सोचते हैं। तो इसी तरह ही कहते हैं कि जब उनकी शादियाँ हो जाएंगी तो फिर घर में मतलब कि मास का घर होगा, उसको डबल स्टोरी करके बनाना कहता। मैं चाहता हूँ कि ऊपर मैं अपनी बेटियों के लिए 2 कमरे अलग से बनाऊँ, ताकि कल को जब मेरी बच्चियाँ घर आएँ मुझसे हमसे मिलने के लिए तो भाई वो परेशान ना हो कल को हमारी बहू या बेटा कि भाई अब इनको कहाँ बिठाएं, कहाँ सुलाएं। तो इसलिए मकसद है कि इस तरह से ना यूनस ने ये चीज़ें भी सोच रखी हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी का नसीब अच्छा करे। बस वही कहते हैं ना कि जहेज दे ना दे, घर ज़रूर दे, क्योंकि कहते हैं कि बच्चियों का घर कोई नहीं होता। ये हकीकत बात है, लेकिन घर देने के साथ साथ जहेज भी ज़रूरी होता है बच्चियों के लिए। तो इसलिए दिन रात मेहनत करते हैं, मैं हूँ चाहे यूनस हैं, कि भाई ज़िंदगी के मामला हमारी अपनी ज़िंदगी तो जैसे जैसे गुजर ही रही है, दुख में भी गुजारनी है, सुख में भी गुजारनी है। अब आप ये देखें इतने मामला होने के बावजूद क्या ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती। घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, हर चीज़ करनी है। तो इन ये मामलातों को अपने घर पे असरअंदाज या बच्चों पे तो नहीं कर सकते। बस आप दुआ करें कि जो मतलब ये मामला हमारे चल रहे हैं ये मतलब झूठ हो, गलत हो, मेरा शक हो, मतलब शक भी ना हो, बस ख़त्म हो जाए ये चीज़। क्योंकि बस ज़िंदगी में ना किच किच जो होती है ना वो घर ख़राब कर देती है। तो हर कोई औरत भी नहीं चाहती कि भाई उसका घर ख़राब हो, वो दुख में भी गुजारना चाहती है। उनके माँ बाप की तरबियत ऐसी होती है, बच्चियों को करके भेजते हैं कि बेटा तुम्हारा मरना जीना तुम्हारे शोहर के घर में ही है, चाहे सुख है दुख है वहीं पे गुजारनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
दुखी तो नहीं हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हर चीज़ से नवाजा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बच्चे दिए हैं, सबसे बड़ी बात मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। अल्लाह पाक इनको नेक करे, इनके नेक नसीब करे, हर बच्ची के नेक नसीब करे। ये नहीं कि हमारी बच्चियों पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे बंदा, फिर अपने लिए। अल्लाह पाक खुद ही रास्ते आसान कर देते, मुश्किलें आसान कर देते जब हम दूसरों के लिए दुआएं मांगते हैं। तो बस आप दुआ कीजिएगा कि सब अच्छा हो, कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो मुझे जो मैं सोच रही हूँ गलत हो। और बस आप लोग मुझे सपोर्ट आपने करनी है, बहुत सारी सपोर्ट करनी है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही मकसद है कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ ना, वो मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मैं तकरीबन मुझे 2 साल होने वाले हैं, समझो 1.5 साल तो हो चुका है, समझो दूसरा साल लगा हुआ है मुझे ब्लॉगिंग करते हुए। तो भी आप खुद देख सकते हैं कि मेहनत करने वाले को अल्लाह भी पसंद करता है और हर बंदा पसंद करता है। कहते हैं कि जो बड़ा मेहनती बंदा है, ठीक है। अब घर में बैठ के गलत काम तो नहीं कर रहा है, लोगों की नज़र में ये जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, पता नहीं ये कितना बड़ा मैं जुर्म कर रही हूँ, गुनाह कर रही हूँ। ठीक है, हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है। मैं अपने घर में बैठ के जो भी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं गलत काम नहीं कर रही हूँ। मेरा दिल मुतमईन है इस चीज़ पे। बाकी अल्लाह पाक दिलों के हाल बेहतर जानता है कि भाई हम किस नीयत से क्या कर रहे हैं और हमारी नीयत क्या है आगे के लिए। तो खैर बस ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे सारे व्लॉग्स देखते रहें। जितने भी मेरे व्लॉग अब तक मैं डाल चुकी हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आप देखेंगे ना, तो उससे ये होगा कि मेरी जो मतलब वॉच टाइम है वो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता रहेगा। तो बस सपोर्ट करें, बहुत सारी करें, वीडियो को शेयर करें आगे के लिए कि ताकि लोगों तक पहुँचे और वो मेरे व्लॉग्स देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरा वॉच टाइम भी साथ साथ मुकम्मल होता रहे। चलिए जी, बस इतनी सी अपील है, बाकी दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे हक़ में बेहतर हो। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।